औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शबीर अहमद है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, इसको देखें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, ये मेरी दूसरी वीडियो है यूट्यूब चैनल की। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये वाला इलेक्शन किस तरह एक मुअर्रका खेज इलेक्शन होगा। इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़ों की मौत होगी और वो धड़म से आके मतलब गिरेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत उरूज देखा है। अब इंशाल्लाह उनका जवाल शुरू होने वाला है 8 फरवरी को। वो कैसे और किस तरह इस दफा नौजवान बाजी पलटेंगे और कैसे पलटेंगे, एक इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर कुछ लोग मतलब मजबूर हो कि किसी सियासी बंदे से, किसी मुस्लिम लीग वाले से, जमीयत उलमा इस्लाम वाले से, पीपल पार्टी वाले से, अवामी नेशनल पार्टी वाले से, जमीयत उलमा इस्लाम वाले से, तो वो क्या करते हैं, उसके जो बड़े होते हैं घर के, वो जाके उनके साथ बैठते हैं, शमूलियत करते हैं, बाकायदा वो उनके घर आते हैं और वो ऐलान करते हैं कुछ मतलब मजबूरियों की वजह से। लेकिन इस घर में जो नौजवान है, जो यंग तबका है, उनका क्या सोच है? वो बड़ों को कहते हैं कि बिल्कुल हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, जिस तरह आप कहेंगे हम वोट देंगे। लेकिन इस दफा नजरिया अलग है, इस दफा सोच अलग है। इस दफा जो जितने यूथ है, जिनके मतलब 1998, 95, 90 से उसकी बात की पैदाइश है, वो यूथ वही समझती है कि इस मुल्क के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जरूरी है और हमने उसको लाना है। अब ये यूथ इमरान खान को कैसे ला सकते हैं, इनका क्या प्लान है? अब फॉर एग्जांपल घर में 25 बंदे होते हैं, एक फैमिली में, एक घराने में, उनके 25 वोट होते हैं। 5 वोट हो गए बड़ों के, जो घर के मतलब बड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जिनके साथ तो मतलब आने वाले इलेक्शन में उनका इरादा होता है कि हमने इसको वोट देना है, या उन्होंने बाकायदा तौर पे शमूलियत की होती किसी पार्टी में, तो वो उनको वोट देंगे। लेकिन इस घर में जितने भी मतलब जो नौजवान रहते हैं, वो क्या करेंगे, इमरान खान को वोट डालेंगे। और घर की जो औरतें हैं, सबसे जो अहम बात यह है यहाँ पे, घर की जो औरतें हैं वो क्या करेंगे, यही औरतों को यहाँ से, घर से कौन लेके जाता है, यहाँ से ये जो नौजवान होते हैं, ये वोट डालने के लिए लेके जाते हैं। तो ये लाजमी बात है, उनको वोट डालने के लिए लेके जाएंगे। तो वो क्या प्लान, उनको क्या समझाएंगे कि आप लोगों ने फलाना फलाना, उस मतलब ज्यादातर लोग अनपढ़ है कि आप लोगों ने इन चीजों पे ठप्पा लगाना है और इस मतलब इस चीज पे ठप्पा लगा के इसको वोट देना है। बाकी इतना मतलब समझाना, और इतने मतलब पढ़े लिखे हमारे मतलब औरतों में मतलब जो एजुकेशन की जो वो है, वो बहुत कम है, मतलब ज्यादातर नाख्वानदा है। तो इसलिए इस चीज का भी बहुत बड़ा एज हासिल है। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को ज्यादातर हमारे जो बड़े हैं, जो मतलब बुजुर्ग है, जो मुख्तलिफ पार्टीज के साथ पहले रहे हैं, उनका ये सोच है कि यार इमरान खान तो चला गया जेल में, और ये जो इमरान खान को सजा हुई है ना, ये इमरान खान को अदालत की तरफ से सजा नहीं हुई है, ये अदालत का फैसला नहीं था, ये एक पढ़ के सुनाने का फैसला था। उन लोगों ने पढ़ के सुना दिया बस, और इमरान खान को सजा हो गई। इस तरह कुछ 5 साल पहले, 6 साल पहले नवाज शरीफ को भी सजा हुई थी, वो ताहयात नाअहल हुए थे। आज वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान आए, उनकी नाअहली भी खत्म, उनकी केसेस भी खत्म, वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इस मुल्क में कोई नया नहीं है, ये इस मुल्क में प्लानिंग होते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं आप लोगों की पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल हमारी फॉरेन मतलब बाहर के फोरम पे जो हमारी बेइज्जतियां होती रहती है, हमारे अब इस तरह के फैसले होंगे अदलिया की तरफ से, जिस तरह इमरान खान का फैसला हुआ, इससे पहले नवाज शरीफ का, या बहुत सारे और फैसले होते हैं। इस तरह के फैसलों से क्या होगा, हमारा जो जहन है ना, जो आम आवाम का, जो नौजवानों का, वो खराब होता जाएगा कि यार ये हम किस तरह के मुल्क में रहते हैं, यहाँ कौन सा ला है, कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है। हामिद मीर एक क्या नाम है जो इनका बाहर कोई मतलब किसी मुल्क में, मेरे ख्याल से फ्रांस में, इनका कोई सहाफत का कोई प्रोग्राम था, तो उसमें वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े साफी बैठे हुए थे। तो मैंने उनके सामने बड़े सीना थान के कहा कि यार हमारे पाकिस्तान में जो फैमिली का जो सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है, फैमिली के आपस में जो इतिहाद होते हैं। उन्होंने कहा पता है ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये क्यों मजबूत है आपको पता है, ये आप लोगों के लिए कोई अच्छी वो नहीं है, ये मतलब बहुत गलत है आप लोगों का, क्यों? उसने कहा वो कैसे? ये हामिद मीर हैरान हो गया। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के मुल्क में ला नहीं है, आप लोगों के मुल्क में कानून नहीं है, इंसाफ नहीं, इसलिए लोग अदालतों पे एतमाद नहीं करते हैं, इसलिए लोग अपनी ताकत पे, अब फैमिली सिस्टम पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए ये हमारी मुल्क के साथ तुम लोगों ने कौन सा मजाक बनाया हुआ है, अदालतों से हमारा एतमाद का उठ जाना। एक आम पाकिस्तानी का, मेरा इस मुल्क में क्या बच गया? अदालतें ही तो थी आप लोगों से बचत में। हम ये सोच रहे थे कि ये अदालतें हमारी सही है, तो वो भी आप लोगों ने बदनाम कर दिए, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क का बट्ठा बिठा दिया आप लोगों ने, इस मुल्क का नौजवान को तबाह कर दिया। एक नौजवान जो अपने मुस्तकबिल के लिए सोचता है, जो अपने मतलब उसको अच्छे मुस्तकबिल, और एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए पाकिस्तान एक जहन्नुम से कम नहीं है। तो खुदारा
इस मुल्क पर रहम करे।